नमस्ते बच्चों, रीजा जी की हिंदी कक्षा में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज आपको पाठ 4 नेताजी का चश्मा पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ था। आजकल आप भोपाल में रहकर साहित्य सृजन कर रहे हैं तथा वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। नेताजी का चश्मा कहानी का शीर्षक बता रहा है। यहाँ नेताजी के चश्मे के बारे में बात रही होगी। यहाँ नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। इतिहास के पन्नों को पलटे तो हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का नाम को याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस कौन है? सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुभाष चंद्र बोस जी का या उनका चश्मे के बारे में एक कहानी का वर्णन है। क्या कहानी है? एक कस्बे की कहानी है। कस्बा क्या होता है? गांव से बड़ा और शहर से छोटा। तो जहाँ एक बाजार है और चौराहा। नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। यह कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ काम करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवाए दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। सुनो बच्चों, हवलदार साहब को हर 15वें दिन 15 days कंपनी के काम के सिलसिले में कंपनी के काम के आवश्यक के लिए सिलसिले में या अवसर में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यह कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान बिल्डिंग और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में क्या क्या है? कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल और सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना फैक्ट्री या 2 ओपन एयर सिनेमा घर और सिनेमा थिएटर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, कुछ काम करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की, क्या काम है? कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवाए दिए, या कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन या शायरों की सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा स्टैचू या मूर्ति
संगमरमर मार्बल, संगमरमर का मतलब है मार्बल। एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के या उसी मूर्ति के बारे में है। किसकी मूर्ति है? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी मूर्ति के बारे में है, या बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के या छोटे से भाग के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत या कर्ज अनुमान और उपलब्ध बजट से, उपलब्ध का मतलब प्राप्त बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह या और चिट्ठी पत्रों में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि या शासन का समय या अवधि समय असमाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर या मौका देने का निर्णय किया गया होगा या फैसला किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल, कस्बे में एक हाई स्कूल थे या इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर या ड्राइंग मास्टर का नाम क्या है, या मान लीजिए नाम क्या है, मोतीलाल जी को ही वो ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का या अचानक देने का विश्वास दिला रहे थे या वादा दिला रहे थे। वह जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी या मार्बल की मूर्ति थी, यह प्रतिमा मार्बल की थी, या टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची या जिसे कहते हैं बेस्ट और सुंदर थी या सुंदर मनोहर। नेताजी सुंदर लग रहे थे। नेताजी देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। या कुछ मासूम और कैम्जिन या फौजी वर्दी में, फौजी या सैनिक है ना, फौज सेना के वर्दी में, वर्दी यूनिफॉर्म में थे। या मूर्ति को देखते ही क्या याद आते हैं, या दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह आदि याद आने लगते थे। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रशंसनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही कड़कती थी। क्या कमी है? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, है ना, या ऐनक नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, यह चश्मा रियल था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हल्दर साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर क्या देखा? चौराहे पर पान के दुकान देखा या पान खाने के रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, ये उपाय बहुत अच्छी हैं या ठीक है। मूर्ति पत्थर की है, मूर्ति संगमरमर की है, और लेकिन चश्मा रियल चश्मा पहना है। धन्यवाद।